मुझे अपनों ने दे मारा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी पानी जहाँ कम था। इस शेर के मिज़दाक़ इस वक्त ठहर रहे हैं मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सलमान अज़हरी। मुफ्ती सलमान अज़हरी को पिछले दिनों यानी 4 फरवरी को गुजरात ATS ने गिरफ़्तार कर लिया। जूनागढ़ की अदालत में उनको पेश किया गया, ज़मानत मिल गई। अब कच्छ की अदालत में उनको पेश किया जाएगा क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एक और FIR दर्ज है। लेकिन इस बीच जो बातें निकल कर सामने आई है वो ये कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को अब लंबा फंसाने की साजिशें की जा रही है, कोशिशें की जा रही है। उनके केस की जो जांच होगी तो उसमें आतंकवादी गतिविधियों को जोड़कर जांच किया जाएगा। दहशतगर्दाना सरगर्मियों का राब्ता भी मुफ्ती सलमान अज़हरी से जोड़ा जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों से उनके लिंक को जोड़ने की बातें की जा रही है और इस तरह का दावा किया है गुजरात ATS के SP प्रकाश जाट ने। और इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को, मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ ज़मीर फरोश लोगों को। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक लेटर हेड वायरल हो रहा है जो एक सूफी खनका मिशन का लेटर हेड है और उस पर मुफ्ती सलमान अज़हरी के ताल्लुक़ से जो लिखा गया वो बेहद शर्मनाक है, अफसोसनाक है। उस लेटर हेड में ये बताया गया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का ताल्लुक़ दहशतगर्द तंजीमों से है, मुफ्ती सलमान अज़हरी का ताल्लुक़ इख़वान जैसे ऑर्गेनाइजेशन से है, मुफ्ती सलमान अज़हरी देश की सलामती के लिए ख़तरा है। उनकी गिरफ़्तारी की हम पहले से कोशिश कर रहे थे, मांग कर रहे थे और अब उनको गिरफ़्तार करके अच्छा काम हुआ है। और अब इसी लेटर हेड को बुनियाद बनाकर गुजरात ATS के SP प्रकाश जाट का कहना है कि उनके मामले की जो जांच होगी तो उसमें टेरर एक्टिविटी को भी सामने रखा जाएगा, देखा जाएगा कि कहीं ऐसा कि इनका कोई लिंक तो नहीं है, ऐसा मामला तो नहीं है। जो गुजरात ATS के SP है उनका बाज़ाब्ता इंडिया TV पर इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है इस तरह, और मैं आपको सुनाता हूँ कि आप सुनिए उनका क्या कहना है। अभी गुजरात में रजिस्टर हुए तो ये इनकी एक पुरानी एक हिस्ट्री रही है। ये मौलाना जो हैं ये इनका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे एक सूफी खानका एसोसिएशन कानपुर के मोहम्मद कौसर सिद्दीकी जो है, इन्होंने भी एक कुछ स्टेटमेंट दिया, उसका भी हमने कॉग्निजेंस लिया कि इनका ये कुछ और बाहर के कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका एसोसिएशन है। ये सूफी की आप बात कर रहे हैं, कौसर हसन, मोहम्मद कौसर हसन, उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही स्टार्टलिंग है। इन्होंने तो बड़े स्पेसिफिक तौर पे कहा है कि ये एक तरह से सामाजिक विग्रह पैदा करने के हर काम को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो गजवाए हिंद का एजेंडा है उसको प्रोपोगेट करने में लगे हुए हैं। तो ये कितना सीरियसली ले रहे हैं आप इसमें? जी, हम ये इसमें इसके पीछे क्या सच्चाई है ये हम इनके पीछे की जो है वो चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पूरे इनका जो ट्रस्ट है, इनका जो फाइनेंशियल, इनकी जो फाइनेंसिंग है और इनकी फाइनेंसिंग के बाद इनकी एक्टिविटीज़ है, इनके ट्रस्टीज हैं, इन सबको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, ये लंबा इंटरव्यू है, इंडिया TV पर आप जाकर सुन सकते हैं। जो अहम बात है वो ये कि गुजरात ATS के SP का कहना है कि टेरर एंगल से जांच होगी और टेरर एंगल की जांच को बुनियाद SP साहब बना रहे हैं सूफी खानका मिशन की प्रेस रिलीज को, उनके बयान को। इसका मतलब साफ है कि कई मौक़ों पर इस तरह का बयान दिलवाया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात प्रशासन को, ATS को अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है, यकीन है कि इनका जो बयान है वो हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता। उन्होंने एक कविता पढ़ी थी जो पुरानी कविता है, वो शेर भी उनका अपना बनाया हुआ नहीं है और इसी बुनियाद पर जूनागढ़ की अदालत की तरफ से उनको रिहाई मिल जाती है। पुलिस के मुतालबे पर अमल नहीं किया जाता है और अब यह कहा जा रहा है कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों से भी इनका ताल्लुक हो सकता है, उस एंगल की जांच की जाएगी। और इसी वजह से जो बयान है सूफी खानका मिशन का, बहुत ही खतरनाक बयान है। क्या बयान है, आप पहले इस बयान को सुनिए। लेटर हेड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूफी खानका एसोसिएशन कानपुर की ये कोई एसोसिएशन है। मैंने पहली मरतबा इसके लेटर हेड को देखा है या इस तंजीम का नाम सुना है। बहरहाल इसमें लिखा गया, सलमान अज़हरी पाकिस्तान की सरपरस्ती में मजहबी बुनियाद परस्ती मुल्क में फैला रहा है। सूफी कौसर मजीदी का बयान। सूफी खानका एसोसिएशन ने गुजरात में मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुतनाज़ मौलाना सलमान अज़हरी के ख़िलाफ़ एक महाज शुरू किया है। सलमान अज़हरी को UAPA के तहत हिरासत में लेने और उनके पाकिस्तानी कनेक्शन की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है और इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, गुजरात के वज़ीर आला और पुलिस चीफ़ को भी ख़त लिखा है।
इस सिलसिले में जानकारी देते हुए सूफी खानका एसोसिएशन के कौमी सदर सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने बताया कि सूफी खानका एसोसिएशन कई सालों से सलमान अजहरी की समाज दुश्मन सरगर्मियों को बेनकाब कर रही है। उसके पाकिस्तानी भारत मुखालिफ दहशतगर्द आकाओं की इमा पर मजहबी इज्तिमात के प्लेटफॉर्म से भारत मुखालिफ एजेंडा ग़ज़वे हिंद का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिस्री तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता सलमान अजहरी इख़वानुल मुस्लिमीन के एजेंडे पर काम करते हैं और भारत में हमास जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। गुजरात में मुतनाज़ा बयान देने पर सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का खैर मकदम करते हुए सूफी कौसर मजीदी ने कहा कि सलमान अजहरी के खिलाफ कर्नाटक में फसाद भड़काने के 19 दर्जन से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। ऐसे शख्स की हिमायत में सड़कों पर निकलना इंतज़ामिया की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि सलमान अजहरी को UAPA के तहत हिरासत में लेते हुए उनके पाकिस्तानी कनेक्शन की तहक़ीक़ात की जाए और उनके दीगर साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये सूफी खानका एसोसिएशन की प्रेस रिलीज है, उनका बयान है। अब अंदाज़ा लगाइए कि इस बयान के बाद गुजरात ATS का ये बयान सामने आ रहा है कि हो सकता है इनका बाहर की तंजीमों से, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ हो, कनेक्शन हो। उस एंगल की बुनियाद पर जांच की जाएगी। ग़ज़वे हिंद से इनको जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तानी कनेक्शन को सामने लाया गया और पहले ATS ने इस तरह की बात नहीं की, ना पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने आया। जब सूफी खानका एसोसिएशन की ये प्रेस रिलीज आती है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो इसको अब ATS भी बुनियाद बना रही है और कह रही है कभी इस एंगल से जांच की जाएगी। मतलब साफ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी सच्चाई से काम ले रहे थे, मुस्लिम नौजवानों को बेदार कर रहे थे, मुस्लिम क़यादत को बेदार कर रहे थे, मुसलमानों के इश्यूज़ को उठा रहे थे। जो लोग दिन रात मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात को बुरा भला कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इस्लामी तालीमात पर उंगलियां उठाते हैं, कीड़े निकालते हैं, उन सबको मुफ्ती सलमान अजहरी अपनी तकरीरों के ज़रिए, अपने खिताबात के ज़रिए बड़े अच्छे अंदाज में जवाब देते थे, उन सब को खामोश करते थे, उन सब तक उनकी वीडियोस पहुंचती थी और कई सारे हिंदू भी मुफ्ती सलमान अजहरी के फ़ैन हो रहे थे, उनकी बातों पर यकीन कर रहे थे, उनको सच्चाई समझ में आ रही थी कि क्या दिन है क्या रात है, कौन सही है कौन गलत है। तब मुफ्ती सलमान अजहरी को फंसाया गया एक ऐसी बात की वजह से जो बात गिरफ्तारी की वजह नहीं हो सकती और अब उनको लंबा फंसाने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है और इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी के ही ज़मीर फरोशों का, गद्दारों का इस्तेमाल किया गया और इसलिए इन्होंने इतना ख़तरनाक बयान दे दिया कि UAPA के तहत केस दर्ज किया जाए। UAPA के तहत केस दर्ज करने का मतलब है दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगना, इसी तरह ग़ज़वे हिंद से मामला जोड़ना या पाकिस्तान से ताल्लुक़ जोड़ना, इख़वानुल मुस्लिमीन से हमारे हिंदुस्तान में ताल्लुक़ को जोड़ने का मतलब है कि आपको दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस करार दिया जाएगा, लंबा फंसाया जाएगा। और शायद इसी वजह से कल मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने भी इस बात का मिल्लत टाइम्स के इंटरव्यू में तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि ATS क्यों गिरफ्तार करने आई, इस मामले का ATS से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं था। गुजरात पुलिस को आना था या मुंबई के थाना को गिरफ्तार करना था। गुजरात ATS को मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई भेजा गया। इसका साफ मतलब है कि पुलिस इनको फंसाना चाहती है, इस मामले को तूल रंग देना चाहती है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी की हकीकत बयानी की वजह से, उनकी सच्चाई की वजह से प्रशासन खौफजदा है या उनको किसी के कहने पर या किसी के उकसावे पर फंसाया जा रहा है। क्या कुछ कहा था मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने, अब दोबारा यहाँ सुनिए। आखिर क्या सिर्फ एक कविता पढ़ना, एक शेर पढ़ना इतना बड़ा मामला बन जाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं, लगने जैसा इसमें क्या है। मुस्लिम मुखालिफ, मैं पहले ये बात कह चुका हूं, उस वक्त दहशतगर्दी के मामले में देवबंद वालों को फंसाया जा रहा था, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे थे और ये लोग तमाम बड़े खुश थे कि भाई वो आतंकवादी, उन्हें करार दे दिया गया है, उनके साथ जाती हो रही है और हुकूमत से जाके उन्होंने कहा भी कि ये तमाम लोग आतंकवादी हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि 1 by 1 नंबर सबका आना है। उनको दबाव में ले लिया, वो जाके केशव कुंज से अपने मामला तय कर लिए उन्होंने और अब उन पर जो फोकस किया गया था वो सूफीज़्म की तरफ वो फोकस आ गया। अब हमारे उलमा की गिरफ्तारी शुरू हो गई। बरेलवी उलमा नहीं, बरेलवी देवबंदी का सवाल ही नहीं है इसमें। 1 by 1 नंबर सबका आना है।
मुफ्ती सलमान अजहरी ने कोई गलत काम किया है या किसी का दिलाजारी की है या हेट स्पीच दी है, साबित नहीं हो सकता। उन्होंने कोई हेट स्पीच नहीं दी, बल्कि उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। और अगर हेट स्पीच दी भी है तो उन पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए था, पुलिस ने उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। एटीएस का इसमें इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है? एटीएस की तहवील में दिए जाने का क्या मतलब है? ये मेरी समझ में नहीं आया आज तक। और एक सिविल मामला था, इसको उन्होंने क्रिमिनल मामले के तहत मुकदमा बना दिया, गिरफ्तार। एक बहुत बेचैनी भी है। मुझे लगता है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, और ये सिर्फ सलमान अजहरी के साथ नहीं हुआ है, बल्कि ये आगे भी होता रहेगा। अपने आप को तैयार रखिए, नंबर आपका भी आने वाला है। फंसाने की कोशिश की जा रही है, किस तरफ इशारा है आपका? एटीएस का एनवायरनमेंट ये बताता है कि उनके मोबाइल, उनके लैपटॉप और उनके तमाम जो राब्ते हैं, उनके जरिए कहीं ना कहीं उनको टेररिस्ट से जोड़ा जाएगा, और शायद अलकायदा से और कौन कौन सी तंजीमें हैं उनके साथ उनके रिश्ते दिखा दिए जाए। इसको भी बुनियाद बनाया जाएगा कि जामिया अजहर मिस्र से पढ़ कर आए हैं तो इख्वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक जोड़ दें। नहीं, बहुत लोग पढ़ के आए हैं, वो इस वक्त इनके हाथ में ताकत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मामलात में खामोशी बहुत हो गई। सलमान अजहरी गिरफ्तार कर लिए गए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो यह भी होना है कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी। आप खामोश रहे जब आपसे कहा गया कि जनगण मन अधिनायक पढ़ना लाजमी है, पढ़िए और वीडियो बना के भेजिए। आपने एतराज नहीं किया, आपने सवाल नहीं किया कि यह अधिनायक कौन है। आपने सवाल नहीं किया कि पूरी दुनिया का भाग्य विधाता एक है। कुफ्र हम नहीं बोल सकते, कुफ्र हम अपने बच्चों से नहीं पढ़वा सकते। आपने कहा राष्ट्रगान है, हम तैयार हो गए, पढ़ लिया। आपकी टेस्टिंग थी। उसके सेकंड स्टेप में आपसे कहा गया कि अब आपको योगा करना है, योगा कीजिए और योगा की। आपने नहीं कहा कि हम दिन में 5 बार हम योगा करते हैं, हमसे बड़ा योगी कोई और नहीं है। आपने एतराज नहीं किया, आपने योगा किया, और योगा क्या यहां तक कर दिया कि आपने सूर्य नमस्कार तक कर लिया। धीरे धीरे आपको तिलक लगाने पे मजबूर किया जाएगा, आपको रामायण पढ़ने पर मजबूर किया जाएगा, महाभारत पढ़ने पर मजबूर किया जाएगा। इन तमाम तकलीफों के लिए अगर ईमान बचा है, अगर ईमानी कुछ हरारत है, तो अपना काम खुद करने की ताकत पैदा कीजिए और मुत्तहिद होकर सड़कों पर आइए और ये कहिए कि अब हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, या तो जान देंगे। अगर ईमान देकर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम जानो, हम तो ईमान के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। तो आपने सुना, और मतलब साफ है कि एटीएस को भेजने का मतलब था कि उनको फंसाया जाएगा, उन पर कुछ और इल्ज़ाम लगाया जाएगा जैसा मुसलमानों पर लगाया जाता है। और इसी वजह से जूनागढ़ के अलावा कच्छ में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। मैंने बताया भी था कि जब प्रशासन को परेशान करना होता है, पुलिस इंतज़ामिया को मालूम होता है कि हमने जो आरोप लगाया है, जिस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उस सेक्शन में अदालत से रिहाई मिल जाएगी, मामला नहीं चल पाएगा आगे, तो फिर उन पर कई जगहों पर केसेस दर्ज किए जाते हैं। कई रियासतों में, कई ज़िलों में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, ताकि यहाँ से अगर ज़मानत मिल जाएगी तो फिर दूसरी अदालत में ज़मानत नहीं होने दिया जाएगा, वहाँ से पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और मामले को लंबा खींचा जाएगा। और फिर पुलिस जब चार्जशीट दाखिल करती है तो उसमें उल्टे सीधे आरोप लगा देती है। और यही कुछ मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ करने की कोशिशें की जा रही है। अल्लाह बचाए मुफ्ती सलमान अजहरी को इस तरह के इल्ज़ामात से, और अल्लाह करे जल्द अज जल्द उनकी रिहाई हो जाए। आप इस सिलसिले में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए।